नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी की पोती और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के अध्यक्ष वयोवृद्ध तारा गांधी भट्टाचार्य किसान आंदोलन को समर्थन देने शनिवार को दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची थी। तारा गांधी ने किसानों से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने की अपील करते हुए कहा कि मैं यहां तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आई हूं। उन्होंने कहा कि हम गांधी संस्थान से जुड़े हैं। हम गाजीपुर बॉर्डर पर किसी राजनीतिक दल के लिए कतई नहीं आए हैं। हम यहाँ उन किसानों के लिए आए जिन्होंने जिंदगी भर हमें खिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वदेशी अर्जुन मैन बैटल टैंक सेना को सौंपा। मौके पर थल सेना के प्रमुख जनरल MS नरवणे भी थे। पीएम मोदी कई अहम प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर सकते हैं। इस समारोह में पीएम ने इस अत्याधुनिक टैंक की सलामी भी स्वीकार की। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के यहाँ स्थित युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित इस अत्याधुनिक टैंक का डिजाइन देश में ही तैयार और विकसित किया गया है। इस परियोजना में 15 शैक्षणिक संस्थान, 8 प्रयोगशाला और कई सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रतिष्ठान भी शामिल थे। उत्तराखंड की आपदाग्रस्त तपोवन सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान के 8वें दिन रविवार को तड़के 2 शव बरामद हो गए। चमोली के जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि सुरंग के अंदर से तड़के 2 शव बरामद हुए हैं। पिछले एक सप्ताह से सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा प्रतिवादन बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सुरंग में चलाए जा रहे बचाव अभियान के दौरान ये शव बरामद हुए हैं। NTPC के 520 मेगावाट तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की सुरंग में आपदा के समय काम कर रहे 25 से 35 लोग फंसे हुए हैं। रविवार तड़के मिले दोनों शवों की पहचान हो गई है, जिनमें एक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर के रहने वाले आलम सिंह तथा दूसरा देहरादून के कालसी के रहने वाले अनिल का है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर केंद्र सरकार पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की जिसमें उनके घर के बाहर पुलिस की कुछ गाड़ियां खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि अगस्त 2019 के बाद नया जम्मू कश्मीर है। हमें बिना कोई कारण बताए हमारे घरों में बंद कर दिया गया है। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि उन्होंने मुझे और मेरे पिता, मौजूदा सांसद को हमारे घर में बंद कर दिया। मेरी बहन और उनके बच्चों को भी उनके घर में बंद कर दिया है। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया। 21 साल की एक्टिविस्ट फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की फाउंडरों में से एक है। बता दें कि 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूल किट को लेकर केस दर्ज किया था। आरोप है कि दिशा रवि ने किसानों से जुड़ी टूल किट को एडिट किया, उसमें कुछ चीजें जोड़ी और उसके आगे भेजा था। दिशा बेंगलुरु के प्रतिष्ठित वुमेन्स कॉलेज में शामिल माउंट कॉर्मेल की स्टूडेंट है। जानकारी की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शनिवार को दिशा रवि को नॉर्थ बेंगलुरु से कथित रूप से उठा ली गई। दिशा से किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट को फैलाने को लेकर पूछताछ की जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून पर अपना रुख दोहराते हुए कहा कि केरल में यह कानून लागू नहीं किया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लेकर एक नई घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म होते ही कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिनराई विजयन शनिवार को राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे चुनावी अभियान के कार्यक्रम में थे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि वो कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म होने के बाद CAA लागू करना शुरू करेंगे। हमने पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, ये सरकार यह आपदा केरल में नहीं आने देगी। 26 जनवरी को कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के एक आरोपी गैंगस्टर लखा सिघाना को ढूंढा जा रहा है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। पंजाब के बठिंडा के रहने वाले लखा को ढूंढने के लिए SIT की टीम ने कई जगह छापेमारी कर रही है। उस पर 20 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। खुद को अब समाज सेवी कहने वाले लखा ने रामपुरा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है, लेकिन चुनाव में उसकी जमानत जब्त हो गई थी। अब अगर किसी दफ्तर में कोई कोरोना वायरस संक्रमण का मरीज मिलता है तो उस दफ्तर या कार्यस्थल को बंद नहीं किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे जुड़े पुराने नियमों में बदलाव कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण मामला सामने आने पर दफ्तर बंद करने का नियम हटा दिया है। मंत्रालय ने दफ्तरों को लेकर नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। नए SOP के मुताबिक किसी भी मामले में दफ्तर बंद करने के प्रावधान का जिक्र नहीं है।
कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है और उन्होंने चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक सूचकांकों को नीचे किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को संसद के निचले सदन में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा कि वित्त मंत्री ने सवालों के जवाब देने के बजाय राहुल गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की। पेट्रोल डीजल के दाम देश में लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 95 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए प्रति लीटर से ऊपर के हिसाब से बिक रहा है। रविवार यानी 14 फरवरी 2021 को ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार छठे दिन बढ़ोतरी की है। रविवार को बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दामों में 29 पैसे और डीजल के दामों में 34 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में आज के बदलाव के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है। केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के नेताओं ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को परजीवी कहे जाने से किसान समुदाय को बहुत गहरा दुख पहुंचा है। किसान नेताओं ने समुदाय का आह्वान किया और कहा कि एक कूटनीतिक गाली गलौज का जवाब कूटनीतिक दंड के जरिए सरकार को खारिज करके दे। दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित गाजीपुर में संवाददाताओं से बातचीत में किसान नेताओं दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चडुनी और राकेश टिकैत ने यह बात कही। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,194 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1 करोड़ 9 लाख हो गई है, जबकि इस महीने 8वीं बार महामारी से एक दिन में 100 से कम लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में जानकारी दी गई है। सुबह 8 बजे तक दिए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख हो गई। बाढ़ में और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,55,642 हो गई। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लगाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। येदियुरप्पा ने केंद्रीय बजट में राज्यों को मिले लाभों को गिनाते हुए टेस्ला के बारे में जानकारी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य के तुमकुर जिले में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसकी लागत करीब 7,725 करोड़ रुपए आएगी। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने जनवरी में भारत में दस्तक दी थी, जब उसने एक कंपनी भारत में पंजीकृत कराई थी। टेस्ला ने बेंगलुरु शहर में एक शोध एवं विकास केंद्र भी खोला है। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं उन बहादुर सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने देश की खातिर पुलवामा आतंकी हमले में खुद को कुर्बान कर दिया। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान को यह देश कभी नहीं भूलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए जवानों को याद किया और लिखा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन। देश आपका ऋणी है। देश में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद जान गंवाने वालों का आंकड़ा 27 पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। इन लोगों ने 8 से 9 दिन पहले ही वैक्सीन लगवाई थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक जान गंवाने वाले 25 लोगों की मौत का कारण अलग अलग है। इन्हें अन्य बीमारियां थी। वैक्सीन का मौत से कोई लेना देना नहीं है। 2 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।